Hi, my dear students. How are you? I hope you are doing well. एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि मैम VARC सेक्शन थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बिगिन करें, क्या करें जिससे स्कोर्स क्विकली इंप्रूव करें, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच. सो इन दिस वेरी क्विक वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द VARC secrets which you should know to ace this particular section in CAT. So let's begin with the discussion. My name is Juhi Narula. तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि जैसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंट्रोल में ले लोगे, आपके जो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो अपने आप इंप्रूवमेंट शो करेंगे. इंटरेस्टिंग, इजंट इट? देखिए, अल्टीमेटली अगर आप कैट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे, अब आप देखो कैट में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कितने सवाल आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं. कितने पैसेजेस आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, राइट? तो अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है कि हमारे पास 4 पैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है. सो वी हैव 4 RCs विच आर कमिंग और हर RC से हमारे पास 4 सवाल है. सो इन टोटलिटी हमारे 16 क्वेश्चंस तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो गए. तो ये हमारा एक सेगमेंट है. दूसरा सेगमेंट हमारा वर्बल एबिलिटी का है, जिसमें हमारे पास पैरा जंबल्स हैं, पैरा समरी है, पैरा कंप्लीशन है और ऑड वन आउट है, राइट? यही कैटेगरीज हैं. अब आप देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे, यहाँ पे आपको एक पैसेज को इंटरप्रेट करना है, राइट? और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है. मोर और लेस यहाँ पे भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पैरा जंबल्स में भी आपको एक छोटा सा पैसेज ही तो दिया है जिसकी लाइंस को ऊपर नीचे कर दिया. ऑड वन आउट में भी तो आपको एक पैसेज दिया और एक अलग सा सेंटेंस दे दिया जो उस पैसेज में फिट नहीं हो रहा, उस छोटे पैराग्राफ में फिट नहीं हो रहा. पैरा कंप्लीशन में क्या है, आपको फिर एक छोटा पैराग्राफ दिया जिसकी एक लाइन मिसिंग है, राइट? समरी क्या है, आपको एक छोटा पैराग्राफ दिया जिसका आपको क्रक्स बताना है. तो अगर आप देखोगे पूरी कहानी वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इन कैट की इज व्हाट, इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इजंट इट? तो अगर आप माइक्रो ऑब्जर्वेशन रखेंगे इन सारे क्वेश्चन टाइप्स की, तो आप एक चीज कॉमनली निकाल पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, रीजन आउट कर पाएंगे कि भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहां पर ये है कि मुझे पैसेज समझ में आना चाहिए, पैराग्राफ समझ में आना चाहिए. अब पैराग्राफ की लेंथ वेरी करेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टाइप टू टाइप. तो जब आप ये पकड़ लोगे, ये आप अच्छे से समझ लोगे, तो आपका क्या है, आपका फोकस राइट डायरेक्शन पे जाएगा. तो कोशिश करिए कि आप पहले रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, दे आर 2 पार्ट्स टू इट, राइट? तो आरसी में हमेशा सिर्फ रीडिंग पे काम कर रहे हो, सिर्फ रीड ही करे जा रहे हो और कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, तो आपसे ये सवाल भी नहीं निकलेंगे वर्बल एबिलिटी के. पर अगर आप रीडिंग कर रहे हो उसके साथ उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड मतलब interpreting it rightly. After reading the passage, you are able to understand what is the discussion about, why the author has written the paragraph, how is the author feeling about, what is the perspective of the author, right? तो क्या कौन से पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि भैया तुम्हें ये समझ में आ गया कि पैसेज क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, राइट? हाउ, व्हाट, why. So अगर आपने ये डिकोड कर लिया और मे बी यू आर एबल टू गिव अ स्मॉल क्रक्स ऑल्सो ऑफ द डिस्कशन, डिटेल नहीं. सपोज आपको ये समझ में आ गया कि पैराग्राफ ने एक थ्योरी की 5 लिमिटेशंस की बात करी, आपको ये पता है इस पैराग्राफ में लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस याद करने का प्रेशर नहीं है, बट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द डिस्कशन, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी टू चैनलाइज योर एनर्जी टू फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड वंस यू एस दिस सेक्शन ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट है, इंप्रूवमेंट आपको वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस में डेफिनेटली दिखाई देगा, राइट? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इस टाइम जब हम क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, तो वोकैबुलरी का कोई नया वर्ड आ रहा है ना, एकदम से घबरा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है उनको कि मुझे वोकैबुलरी तो नहीं आती, अब मैं कैसे ये पैसेज करूं. देखिए, कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड अगर नया दिया जा रहा है पैसेज में, कहीं ना कहीं 1-2 लाइन पहले, 1-2 लाइन बाद में उसका मीनिंग हिडन है कॉन्टेक्सचुअली, राइट? आपको कहीं भी कैट का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको चेक कर ले कि भैया कितनी वोकैबुलरी आती है. जरूर एक नया वर्ड फेंका जाता है, दिया जाता है, आपको मिलेंगे भी, पर आपको अल्टीमेटली देखना है कि वोकैबुलरी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ दीजिए वोकैबुलरी, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतना स्ट्रेस हो जाए कि आपसे आरसी में कोई नया वर्ड आ जाए और आप घबराने लग जाओ और आप गिव अप करने लग जाओ कि यार इसका मतलब तो नहीं पता, तो
मैं पैसेज डिकोड नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्टेक्चुअली देख के, कहानी समझ के आप मीनिंग डेफिनेटली इंटरप्रेट कर सकते हो और पैसेज को डिकोड करके क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो। तो इसको एक बड़ा हिंड्रेंस या मेंटल बैरियर दिमाग में ना बनाए, जो अक्सर मुझे क्लास में देखा जा रहा है। आई एम श्योर जो बाकी स्टूडेंट्स हमारे बैच में नहीं है वो भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनकाउंटर करते होंगे, इसलिए आई एम एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट यस वोकैबुलरी आएगी, सॉलिड होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बट अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता, मतलब वर्ड का मीनिंग नहीं पता, कॉन्टेक्चुअली कहानी समझो और इंटरप्रेट करो कि क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है वर्ड का। उस इंटरप्रिटेशन से आप पूरा पैसेज सेल थ्रू कर जाओ और क्वेश्चंस तक पहुंचो। कुछ वर्ड्स की वजह से अपना फ्लो और मोमेंटम खराब करना इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन passages or in the VARC section of cat specifically, please understand, is a bad idea. So understand this, that knowing the words is always a good thing, but a lot of focus, मतलब 2-2 घंटे vocabulary करे जा रहे हैं या नया कोई word दिख गया आप give up कर रहे हो passage को, there is no wisdom here, right? Now the next important suggestion which I would like to give is कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हो ना, पैसेज पढ़ रहे हो, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारा टारगेट क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, कि यार ये पैसेज वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मुझे सब समझ में आ जाए, मैं सब अब्सॉर्ब कर जाऊं। आप कोई शक्तिमान हो क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई टेक्स्ट जो लाइफ में आप पहली बार एनकाउंटर कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड अब्सॉर्प्शन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अनरियलिस्टिक गोल यू आर सेटिंग फॉर योरसेल्फ, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डिंग होती है, राइट? वो प्रेशर इतना माउंट कर जाता है कि आपका दिमाग फट जाता है, आप फोकस, जो आपके पास एनर्जी थी, जो आपके पास स्किल सेट था, वो अप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर टू ओवरवेल्म्ड विद द आइडिया दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, आई नीड टू रिटेन ईच एंड एवरी वर्ड द पैसेज इज सजेस्टिंग। नो, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपसे एक्सपेक्टेड है आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आए। जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस मतलब पैसेज क्यों लिखा ऑथर ने, ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्या ऑथर बात करना चाहता है, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टोन क्या है, राइट? फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे चल रहा है, इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सको, राइट? सो आप 3 गोल्स ध्यान में रखना, राइट? पहला, मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, मैं फोकस तो नहीं लूज कर सकती, ये तो पक्की बात है। अब जरा से डिस्ट्रैक्ट हुए, अब फोकस लूज करने का मतलब नहीं कि 4 लिमिटेशन पढ़िए मेरे बाय हार्ट दिमाग में चले जाए। फोकस का मतलब है कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में लिमिटेशन है, क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पर आके अपना आंसर पकड़ लूंगी, राइट? दूसरा, जो भी जनरल क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस जो पूरे पैसेज को हॉलिस्टिकली कवर करते हो, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इनको मैं एड्रेस कर सकूं विदाउट रिविजिटिंग द पैराग्राफ, राइट? और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए वापस जाएंगे, आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस। हमें कैट 2023 में इतने सारे रिट्रीवल के क्वेश्चंस मिले जहां इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी कि भैया ये इस जैसे एक वुल्व्स की पॉपुलेशन का पे एक पैसेज आया था, तो उसमें क्या बोला था 2023 का, अगर किसी ने पेपर देखा है तो ज़रूर पता होगा, नहीं देखा तो अभी कहीं ना कहीं करेंगे ही हम 2023 के पैसेजेस। तो वुल्व्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, राइट? तो उसमें रीज़न साइट किया कि वुल्व्स की पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई है, राइट? या वुल्फ की पॉपुलेशन कम हो रही है तो कौन से रीजन है जिसकी वजह से कम हो रही है। क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज नॉट बीन डिस्कस्ड रिगार्डिंग द इंक्रीज इन वुल्फ पॉपुलेशन। रीजन साइटेड है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो रीजन साइटेड नहीं था। इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? तो रिट्रीवल का क्वेश्चन है स्पेसिफिक पर्पस कि ये ऑथर ने एक एग्जाम्पल को क्यों मेंशन करा है, राइट? इस तरीके का सवाल आ गया, राइट? या कोई लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालने का सवाल आ गया, राइट? या फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया जहां पे वर्ड का मीनिंग ही पूछ लिया, राइट? सो ये सारे क्वेश्चंस जहां पे आपको पूरे पैसेज पे डील नहीं करना, पैसेज की कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से आंसर निकलेगा, इन क्वेश्चंस के लिए आप जरूर रिविजिट करिए। कैच ये है कि आपको पता हो आंसर कहां से आना है और कौन सी लाइंस को रिविजिट करना है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द गोल्स क्लियर। अब अगर आपका ये गोल हो गया कि मुझे वर्ड बाय वर्ड याद हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी मैं क्वेश्चंस पे जा पाऊंगी, फिर आप वो ब्रेवरी नहीं दिखा पाओगे, मतलब विजडम नहीं दिखा पाओगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस पे, राइट? विच विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट? सो माय नेक्स्ट सजेशन टू यू इज कि आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ये तो मैंने कितनी बार बता दिया होगा, आई एम श्योर अब आप थक गए होगे, क्या तो मैम आप कितना बात करती हैं इस पॉइंट पे, पर
स्टिल इतनी बात करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी नेग्लेक्ट कर रहे हो। क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस। क्वेश्चन को लेकर लापरवाही मत करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के उसको ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट बना लेते हैं। हाँ, ये पैराग्राफ से वेरीफाई होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ये पैराग्राफ से वेरीफाई नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। आप ट्रू और फॉल्स खेल रहे हो, पर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो दो इंफॉर्मेशन आई, दोनों पैराग्राफ के बेसिस पे सही है, आप उस स्टेटमेंट को पिक करिए जो क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। अब इतनी बार डिस्कशन करने के बाद कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या, क्वेश्चन को तो ध्यान में दे दिया, पढ़ने लग गए क्वेश्चन को, पर फिर जब आंसर ढूंढ रहे फिर क्वेश्चन भूल गए, राइट। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को थ्रू आउट द ऑप्शंस जब आप नेविगेट कर रहे हो अपने दिमाग में लेकर चलना है, राइट। सो दिस विल रियली हेल्प यू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, राइट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव करेगी अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सा टास्क वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दो, द ऑथर हैज रिटन द पैसेज इन ऑर्डर टू, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू क्या है, ये मेरा टास्क वर्ड है। टास्क वर्ड मतलब जिससे मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। तो एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिली टास्क वर्ड की। एक ये है कि ये जो पैसेज है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, यानी कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस पे क्वेश्चन क्रिएटेड है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन जिसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन सब्जेक्ट पूरा का पूरा पैसेज है, तो वो वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। और क्वेश्चन का नेचर क्या है, प्राइमरी पर्पस है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन डिकोड हुई एक क्वेश्चन से कि अच्छा, इन ऑर्डर टू से मुझे पता चला कि ऑब्जेक्टिव निकालना है, पर्पस निकालना है, वाई आइडेंटिफाई करना है, और टॉपिक क्या है, पैसेज, यानी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन फोकस्ड है, दैट इज फोकस्ड ऑन द एंटायर पैसेज। तो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो करेक्ट है पर पूरे पैसेज पे फोकस नहीं रख रहा, वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो जितना हो सके क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आप देखेंगे कि आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा इन द क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो आपको समझना है कि वर्बल एबिलिटी में जिन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिन भी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, राइट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिलते हैं आपको, चाहे पैरा समरी में भी मिल रहे हैं, पैरा कंप्लीशन में भी मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, पैरा जंबल्स में नहीं मिलते क्योंकि टीटा फॉर्मेट में आ रहा है, ऑड वन आउट में नहीं मिलते, तो उनको छोड़ दीजिए। पर जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको इनकरेक्ट आंसर चॉइस को एलिमिनेट करना है। सिलेक्शन काम नहीं करता वर्बल में, राइट। तो आपको ये देखना है कि भैया ए तुम मेरे आंसर नहीं हो, बी तुम मेरे आंसर नहीं हो, सी हो सकते हो, सी हो सकते हो, यू आर श्योर ऑल्सो, पर डी के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए जाने का, आउट होने का। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास एक सॉलिड रीजनिंग हो सकती है कि ये होनी चाहिए, राइट। मे बी आप पूरे दिन का एक ही पैसेज करो, राइट, पर उस पैसेज में आप जी जान लगाओ, समझो, अंडरस्टैंड द फैब्रिक ऑफ द गेम कि भाई ये ए बी डी क्यों आउट करे, मैंने इनका रीजन क्या है एलिमिनेशन का। अब अगर आपने कहा कि आपने सपोज चॉइस पढ़ी, आपको ए ही बड़ा कन्विंसिंग लगे, आप उसको मार्क करके आ गए, राइट। ऐसा नहीं करिए। बी सी डी जब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, रीजनिंग नहीं बिल्ड कर रहे, तो आप पेपर में फंसेंगे। सो ऑलवेज हैव अ वैलिड रीजनिंग, व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइस, राइट, बिकॉज there can be some instances where you are not satisfied with the statement constructed as the right option। होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ये। but the catch is this कि आप जैसा सोचते हैं, मैं जैसा सोचती हूँ और एग्जामिनर जैसा सोचते हैं, यूजुअली कोइंसाइड नहीं करता, राइट। सेम एग्जाम्पल जो मैं हर बार देती हूँ कि अगर एक पैसेज का आपको क्रक्स लिखना है या प्राइमरी पर्पस लिखना है, 20 बच्चे अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड कंस्ट्रक्शन सेम नहीं हो सकता। इसलिए थॉट प्रोसेसेस सेंटेंस बाय सेंटेंस वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस में अलाइनमेंट में नहीं आ सकते, नंबर में आते हैं, वो तो आपने क्वांट में देखा ही है। सो टेक दिस सजेशन वेरी सीरियसली, दैट नो द ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, राइट। आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस एलिमिनेट होती हैं, और उस हिसाब से राइट आंसर को पिक करिए, ठीक है। चलिए, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट हैक्स विच विल रियली हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर्स, boost your confidence, will help you understand how to strategically prepare for the VARC section. I hope you really like the video. Keep working hard, stay consistent. All the best.